जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी शनिवार को 11 तारीख को आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर रहे हैं। योगिनी एकादशी शुक्रवार को एकादशी द्वादशी युक्त थी, इसलिए उदयात की तिथि के हिसाब से हम आज 11 तारीख को योगिनी एकादशी करें। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त शारीरिक मानसिक पाप धुल जाते हैं और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। बहुत पुण्य वाली है योगिनी एकादशी। जमीन साफ करके उसके ऊपर हम लकड़ी का पाठा बिछाएंगे, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएंगे, पीले वस्त्र के ऊपर तिल का एक आसन बिछाएंगे और गणेश जी को विराजमान करें। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं ये पूजा। उसके बाद गणेश जी का हम आगमन करेंगे अपनी चौकी पे और उसके बाद एक और तिल का आसन बिछा के लक्ष्मी जी और विष्णु जी को बैठाएंगे और पूजा आरंभ करेंगे आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की योगिनी एकादशी। समस्त पाप धुल जाते हैं इस एकादशी की पूजा करने से। इस एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पाप धुल जाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूजा आरंभ करेंगे। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने अलग से आसन बिछाने की जरूरत नहीं है। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प समर्पित कर देंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को। एक कलश की स्थापना करेंगे, उसमें हम आम के पल्लव या अशोक के पल्लव सजा सकते हैं। अगर आपको कलश स्थापना नहीं करनी तो कलश स्थापना हम नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की हम पूजा करेंगे। गणेश जी का आवाहन करेंगे अपने चौकी पे। घर के गणेश जी मंदिर की उसकी भी पूजा कर सकते हैं। हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी गणेश जी का मंत्र आप कर सकते हैं। एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। कलावा पहनाएंगे। ये उपवस्त्र है जो हमने गणेश जी को पहनाया है। उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। पूजा आरंभ करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आषाढ़ महीने की एकादशी योगिनी एकादशी। बहुत पुण्य वाली है ये एकादशी। भगवत जाप पाठ करने का बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है इस एकादशी में। पाठ जाप करने का बहुत पुण्य मिलता है। जितना आप जाप और पाठ कर सके एकादशी के दिन, भगवान को हरी चंदन, गोपी चंदन, लाल चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है आप लगाइए। लेकिन माँ को सिर्फ लाल चंदन चढ़ता है या सिंदूर चढ़ता है। इससे सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन माँ को चढ़ता नहीं है। प्रभु के चरण में भी हम चंदन लगाएंगे। माँ का भी हम जाप करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, प्रभु का जाप करेंगे। आप राधा कृष्णा और गोपाल जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्णा राधे का भी आज योगिनी एकादशी के दिन जाप करते थे। उपवास में मैंने भगवान को जनोई जोड़ा पहनाया है, माँ को मैंने कलावा पहनाया है। आपको श्रद्धा हो तो साड़ी भी आप पहना सकते हैं। गृहस्थी के साथ जो पूजा निभ जाए वो आप सरल तरीके से कर सकते। एकदम सरल तरीके से पूजा करनी चाहिए जो गृहस्थी के साथ हो जाए। पुष्पों की माला सजाएंगे, पुष्प चढ़ा सकते हैं कि पुष्पों की माला चढ़ा सकते हैं। जल का भरा हुआ एक कलश रखेंगे, ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। जल से भरा हुआ कलश हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद पूजा कर सकते हैं, आप जाप पाठ कर सकते हैं, छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। भगवान जितने आप पुष्प, आपकी जितनी सामर्थ्य उतनी आप पूजा सामग्री भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, उतना आप भोग चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में
कदली फलम और फलहारी होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद आपको लेना है और एकादशी के दिन व्रत रहता है, तो आप फलहारी ही भोग कीजिए भगवान को। जो भी उपलब्ध है फलहारी वो आप भोग कर दीजिए। एकादशी की कथा की किताब रखेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे, भगवान को तिल छीटेंगे। जितने तिल आप भगवान को छीटते हैं उतने आपके पाप नष्ट होते हैं। हाथ में तिल लेंगे, संकल्प करके कथा बोलेंगे। कथा बोलने के बाद इस तिल को विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दिए। उसके बाद किसी भी गमले में डाल दीजिए, या बहुत घरों में मान्यता होती है कि सूर्य के अर्घ में भी डाल दीजिए। जैसे आपके घर की मान्यता वैसे आप पूजा कीजिए। हम लोग इसको गमले में डाल देते हैं। पुष्पों से, फूलों से आज भगवान की एकादशी के दिन पूजा कीजिए। उसके बाद घी का दीपक जला के हम आरती करेंगे। तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। अगर आपके घर में तेल का दीपक जलता, जला दीजिए। तो तेल का दीपक जलाइएगा। विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की शुद्ध घी के दीपक से हम आरती करेंगे। आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी बहुत ही सफलता और मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है। जय श्री कृष्णा राधे। आप लड्डू गोपाल की भी सेवा पूजा कर सकते हैं। उनको स्नान करा के, चंदन लगा के इसी चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं एकादशी में, और किसी विष्णु जी के मंदिर में भी जाके और विष्णु लक्ष्मी जी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। आषाढ़ महीने की एकादशी योगिनी एकादशी बहुत शुभ एकादशी है। आषाढ़ महीने की एकादशी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।